India's creditable economic performance in the recent decade was underscored by its leapfrog from the 10th to the 5th largest economy in a matter of 5 years. भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में देश की आर्थिक स्थिति और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पिछले दशक में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण प्रगति की है। भारत ने 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से सीधे 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का गौरव प्राप्त किया है, जो कि केवल 5 वर्षों में संभव हुआ है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि उच्च विकास दर को बनाए रखना और महंगाई को नियंत्रित करना हमारे लिए एक चुनौती थी, लेकिन हम इसे सफलतापूर्वक निभा रहे हैं। सीतारमण ने कहा कि जहां हमें 75 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय $2,730 तक पहुंचने में समय लगा, वहीं IMF के अनुमानों के अनुसार अगले 5 वर्षों में हम इसमें $2,000 और जोड़ने में सक्षम होंगे। आने वाले दशक में आम आदमी के जीवन स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिलेगी, जिससे यह एक ऐतिहासिक युग बन जाएगा। उन्होंने असमानता के घटते स्तर का भी उल्लेख किया, जहां ग्रामीण भारत में जिनी गुणांक 0.283 से घटकर 0.266 और शहरी क्षेत्रों में 0.363 से 0.314 पर पहुंच गया है। वित्त मंत्री ने आशा व्यक्त की कि ये सुधार आगे भी जारी रहेंगे, क्योंकि पिछले 10 वर्षों के आर्थिक और संरचनात्मक सुधारों के प्रभाव धीरे धीरे स्पष्ट होते जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जैसे जैसे कोविड का प्रभाव कम होता जाएगा, भारत अपनी 1.4 अरब जनसंख्या के लिए प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखता है। वित्त मंत्री ने बैंकों के स्वास्थ्य और उनके सुधारों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि NPA अनुपात अब वर्षों के न्यूनतम स्तर पर हैं और बैंकों ने ऋण वसूली की प्रभावी प्रणाली स्थापित की है। सीतारमण ने अंत में कहा कि 2047 में जब भारत स्वतंत्रता के 100 वर्ष का जश्न मनाएगा, तब यह न केवल भारतीयों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए समृद्धि सुनिश्चित करेगा। भारत विचार, प्रौद्योगिकी और संस्कृति के आदान प्रदान का केंद्र बनेगा। The Viksit Bharat will assure prosperity not just to Indians but to the rest of the world by becoming central to the vibrant exchange of ideas, technology and culture.